everyone, this is Jagatveer Singh and you're watching Sharma Classes। तो आज फिर से हम इकोनॉमिक्स की क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग फिर से मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर डिमांड वाला है, जिसमें आप पढ़ते हैं डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ये चैप्टर का नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स आज देखने जा रहे हैं, चाहे क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो। ये चैप्टर किसी में आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिल जाएगा बोर्ड वाइज, किसी में 12th में आता है, ठीक है। तो जिसके भी काम की वीडियो को देख सकता है और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करेगा कि आपको वीडियो में क्या सीखने को मिला, ये क्या बात आपको सही नहीं लगी, जो भी आपके थॉट्स हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक गुड्स। तो इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? Economic goods are those goods which have a price because they are useful as well as scarce and scarce in availability, ठीक है। इसका क्या मतलब है? Economic goods जो है, economic goods are those goods, economic goods वो goods होते हैं which have a price, जिसका हमें प्राइस पे करना पड़ता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, उसका आप कुछ प्राइस पे करते हैं, बस वही होते हैं इकोनॉमिक गुड्स। क्योंकि इनका एक प्राइस होता है। क्यों प्राइस होता है? बिकॉज दे आर यूजफुल, क्योंकि वो यूजफुल है, एज वेल एज दे आर स्कार्स इन अवेलेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, एज वेल एज दे आर स्कार्स इन अवेलेबिलिटी। स्कार्स का क्या मतलब है? कि उनकी कमी होती है, ठीक है। वो मार्केट में होते भी कम है क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाए जा रहे हैं, इस वजह से, और वो यूजफुल भी होते हैं। तो इसीलिए उसका एक प्राइस होता है, जो प्राइस आप देते हो और उसके बाद आपको गुड्स मिल जाते हैं मार्केट में। तो वो क्या हो गया? इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। सेकंड देखते हैं फ्री गुड्स। फ्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर फ्री गिफ्ट्स। फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, ठीक है। अब ये फ्री गुड्स मिलते कहाँ पे? फ्री गुड्स व्हिच are free gifts of nature and they do not have a price। इन गुड्स का प्राइस नहीं होता, ठीक है। प्राइस कैसे नहीं होता? ये गुड्स मिलते कहाँ पे? ये ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आपको नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेचर में जितनी भी चीजें हो गई, नेचर में फ्लावर्स लगे होते हैं, सनशाइन है, ठीक है, और ये जितनी भी चीजें, एयर, एटमॉस्फेयर, ये सब आपको मिलता है। क्या आपको पैसे देके मिलता है? नहीं, पैसे देके नहीं मिलता है। ये चीज हमें फ्री मिलती है। जो चीजें हमें गॉड देते हैं तो फ्री गुड्स में आ जाती है, ठीक है। जो भी आपका नेचर, सराउंडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब फ्री गुड्स हो गया। और जो चीजें आप पैसे देके खरीदते हैं रिटेलर को, दुकानदार से, तो वो इकोनॉमिक गुड्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 3, डिमांड। तो डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड फॉर अ क्वांटिटी refers to the quantities of a good which a consumer is willing and able to purchase at a various possible prices during a particular period of time। इसका क्या मतलब है? एक कंज्यूमर, जैसे कि आप, हम सब कंज्यूमर हैं, ठीक है, चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। चीज़ों को कंज्यूम करने का मतलब है चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं और अगर कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कितनी भी क्वांटिटी में, किसी भी गुड को कितनी भी क्वांटिटी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में खरीदने की विलिंगनेस, मतलब चाहत एंड एबिलिटी रखता है, ठीक है, उसको खरीद भी सकता है। उस चीज को पाने की चाहत और खरीदने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी, दोनों में फर्क है। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास ये चीज हो, लेकिन वो उसको खरीद नहीं सकते, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं उनके पास वो चीज हो और वो उनको खरीद भी सकते हैं। तो डिमांड में ऐसे लोग आते हैं जो चाहते हैं खरीदना और उस चीज को खरीदते भी, ठीक है। तो डिमांड फॉर अ क्वांटिटी refers to the quantities of a good which a consumer is willing and able to purchase at various possible prices। किसी भी प्राइस पे, चाहे प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, आप उस चीज को परचेज कर सकते हैं। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी है उस चीज को खरीदने की ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड। अब डिमांड के बाद देखते हैं कि डिमांड होती कितने की तरह की है, ठीक है। डिमांड दो तरह की होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है और मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, ये देखते हैं।
फोर्थ टॉपिक हमारा इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग। एक सिंगल कंज्यूमर जैसे कि मैं, ठीक है, एक सिंगल, चाहे आप, सिंगल एक बंदा, इंडिविजुअल यूनिट किसी चीज को खरीदने की चाहत रखता है, विलिंगनेस रखता है, ठीक है, प्लस एबिलिटी रखता है उस चीज को खरीदने की, एक पर्सन, तो उसको क्या देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, बाकी चीजें सब सेम है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक सिंगल यूजर या एक सिंगल आदमी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी क्वांटिटी में किसी भी गुड को खरीदने की एबिलिटी रखता है और विलिंगनेस होती है उसमें, तो वो इंडिविजुअल डिमांड को क्रिएट करता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि वो अकेला चाह रहा है उस चीज को खरीदना। फिफ्थ इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड refers to the total quantities of a commodity that all households are willing and able to purchase at various prices during a particular period of time. अब यहाँ हाउसहोल्ड्स वर्ड यूज हुआ। हाउसहोल्ड का क्या मतलब है कि जितने भी परिवार हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी मिलके जो भी डिमांड करती है, मैं, आप, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम सब जो डिमांड करते हैं कमोडिटीज की। अब यहाँ कैसी कमोडिटीज की बात हो रही है? डिमांड में, इंडिविजुअल डिमांड में, मार्केट डिमांड में कौन सी कमोडिटी है? यहाँ वो कमोडिटीज हैं जो हमें डेली नीड्स में चाहिए होती है, मतलब कि हमारी नेसेसिटीज। और इसमें कंफर्ट्स भी आ सकते हैं और इसमें लग्जरीज भी आ सकती हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो लोग चाहते हैं खरीदना और कई लोग उस चीज को खरीद भी लेते हैं, तो वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है, और जैसे कि डिमांड होती है हमारी डेली ब्रेड की, बटर की, दूध की, इन सब चीज़ों की डिमांड हमारी रहती है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड में एक घर नहीं, सारे घर मिलके अपने घर की ज़रूरतें वाला सामान जब खरीद सकते हैं, मतलब हाउस होल्ड्स में ऐसे ही घर आते हैं और हाउस होल्ड में रहने वाले लोग आते हैं, घर में रहने वाले लोग, और वो जो भी चीज़ की विलिंगनेस रखते हैं, जो भी चीज़ उनको कंज्यूम करनी है, उसको वो खरीद सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है कि उसको खरीद सकें, प्राइस पे करते हैं। तो उसमें आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में सब लोग मिलके डिमांड करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड में एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड करता है, सब लोग मिलके नहीं करते। डिमांड क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को खरीदने की चाहत रखते हैं और हम उस चीज़ को खरीद के दिखाते हैं, तो वो होता है डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स जो कि हमें प्राइस पे करने पर मिलते हैं, ठीक, वो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। फ्री गुड्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर देता है, जो हमें गॉड देते हैं, फ्री गुड्स होते हैं। और सनशाइन, सनलाइट, स्टार्स, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, नेचर, एयर, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे आसपास है एटमॉस्फेयर में, तो ये फ्री गुड्स हैं जो कि हमें गॉड दे रहा है। ठीक है, तो आज हमने 5 टॉपिक देखे, ऐसे ही मल्टीपल टॉपिक्स हम आगे कवर करते रहेंगे इकोनॉमिक्स की वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।